हेलो तो नमस्ते प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, सभी को इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर बताने वाले हैं कि आप लोगों को 10th में 2026 बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक में आप लोगों को मैथ में कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जब तक परीक्षा होगा तब तक आप लोगों को नए से नए हर एक टॉपिक में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल पे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट के लिए फुल तैयारी मिलेगा। जो सबसे पहला रहेगा मैथ, सेकेंड रहेगा संस्कृत, उसके बाद रहेगा हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट को फुल आप लोगों को एक तरह से क्रैश कोर्स का मतलब समझ लीजिए। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी फ्री में आप लोगों को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि है मंजिल ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आप लोग चलिए सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बताते हैं कौन सा होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करे कीजिए और शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करें। तो हम पहले इसको सत्यता जांच करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके बीच में जीरो दे देना होगा, बराबर करके हमको जीरो देना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसको ऐसे करके ये देखिए, इस और इसके गुणांक में क्या है, नहीं कुछ है तो एक है, इसके एक्स स्क्वायर के नहीं कुछ है तो गुणांक में एक है, तो इसके एक गुणांक जो है इससे गुना करना होगा। तो टोटल हो जाता है ये 1 गुना 8 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इस 8 को क्या करना है, हमको फैक्टर में तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तोड़ेंगे ये फिर 2 हो जाएगा। इसके बाद ये तोड़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके 4 के फैक्टर में इसमें 2 गुना 2 गुना 2 के फैक्टर में आया है। तो इसको ऐसे कुछ कर्म करना है जो कि इसको जोड़ने घटाने पे ये आ जाए और गुना करने पे ये आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 को 2 ले लेते हैं, जोड़ के 4 कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, और मान कर चलिए इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो हम घट के ये क्या आ जाता है, माइनस ये 2 आ जाता है, एक्स के रूप में -2 आ रहा है। फिर माइनस गुना प्लस करते हैं तो फिर ये 8 भी आ जा रहा है। कैसे करते हैं उसके बारे में चलते हैं, यहाँ पे बताते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसको -4x करेंगे, इसको +2x करेंगे, ये -8 है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको सबसे पहले यहाँ पे घटाएंगे। माइनस में 4x रखे हैं और प्लस में ये 2x रखे हैं। इसको अब जब घटाएंगे तो ये -2x बच जाएगा। जब इसी को गुना अगर करते हैं, -4x और प्लस में इतना करते हैं तो ये इतना पुर जा रहा है, -8 पुर जा रहा है। बराबर में इसको जीरो देते जाएंगे। उसके बाद इसको फैक्टर करने के बाद इसमें कॉमन लेना होता है, क्योंकि इसको कॉमन लेना बहुत आवश्यक होता है। तो आवश्यक इसके कॉमन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये 2 एक्स इसमें है तो x गुना x इसको लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 4 गुना x है। ठीक, तो देखिए दोनों में जो उपलब्ध रहता है वही कॉमन लिया जाता है। मान के चलिए दोनों में जब सेम रहता है तो दोनों में उसी को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे तो ठीक है। उसके बाद ये 2x है, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 2 गुना मतलब नहीं कुछ है तो ये गुना में x है। उसके बाद इसको 2 गुना 4 लिख सकते हैं, बराबर जीरो है तो जीरो दे देंगे। ये आप लोगों को लाइन समझाने के लिए किया है, नहीं तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। आगे वाला सवाल में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया है। इसके बाद ये x है, इसमें भी x है, तो x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद एक x बच गया, ये लिखेंगे, माइनस जो है ये माइनस उठा के लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 4 है तो ये 4 दे देंगे, ऐसे कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पर जो प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे माइनस देना होगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चन सही मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, तो अगर 2 है तो कॉमन लीजिए। उसके बाद एगो x बच गया, उसके बाद ये 4 बच गया। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि x - 4 यहाँ पर हुआ इसलिए ये होना चाहिए, नहीं, आप लोगों को यहाँ से करना होगा कॉमन लेके। लेकिन इसमें जितना आया है इतना भी यहाँ पर आएगा, तभी समझना होगा क्वेश्चन मेरा सही बन रहा है। और अगर यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, तो समझना क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसके बाद ये इस पर जीरो देंगे। अगर इसमें कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से इस पर वीडियो एक नई तरह से बना देंगे। वैसे तो समझाने का पूरी प्रयास किया है कि तोड़ तोड़ के यहाँ पे कैसे लिए हैं। तो फिर से आप बताते हैं, पहले एक बार चलिए इसको पहले करते हैं, फिर रिमाइंड करके इसको बता देते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस 2 जगह है तो इसको क्या करें, एक जगह कॉमन करके इसको लिख लेंगे, x-4 इंटू ये जो x है और प्लस पे 2 है इसको लिख देंगे बराबर 0। तो इसको दोनों को क्या करना होगा, हमको अलग अलग करना होगा। x-4 बराबर 0, फिर इसको x इसको -4 बराबर उधर भेजेंगे
जीरो को उस साइड भेजेंगे बराबर को उस साइड, तो ये प्लस में आ जाएगा। इसी तरह इसको क्या करेंगे, बराबर जीरो, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, अब बोलिएगा, कोई बोलेगा इसमें जीरो हो तो क्या है, इसमें भाई जीरो इधर जाएगा, जीरो में 4 जुड़ेगा तो क्या होगा, किसी संख्या जीरो में आप लोगों को 0 रुपया है, 0 पैसा है, उसमें 1 रुपया आ गया तो 1 रुपया जुड़ेगा तो 1 ही रुपया होगा। अगर कोई इसमें माइनस जाएगा तो 1 रुपया घटा हो जीरो में तो माइनस ही बचेगा, यही है। अब यहाँ से क्या है, देखो ये जो होता है, ये प्लस बराबर बीटा बराबर होता है अल्फा बराबर होता है, और माइनस बराबर होता है अल्फा। इतना आ गया। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, हम पहले यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है सत्यता के संबंध की सत्यता जांच करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सत्यता यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे। जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो इसमें क्या होता है, इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता है, ये बहुपद का मेन रूप होता है, बहुपद का। तो इसको ax बराबर, पहले a बराबर यहाँ पर क्या है, नहीं कुछ है तो गुणंक में 1, इसको गुणंक लिखना, यहाँ पर नहीं कुछ है तो b बराबर होता है इसके x में तो -2, यहाँ पे देखना है -2। उसके बाद c बराबर क्या होता है, यहाँ पर -8 है। ठीक, अब सत्यता के नियंकों को योग निकालने के लिए इसमें कह रहा है, तो पहले अल्फा प्लस क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योग बराबर, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, -b/a है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या करना होगा, तो अल्फा यहाँ पे निकाले थे 4 है, यहाँ पे क्या देंगे 4 प्लस, उसके बाद माइनस बीटा बराबर है माइनस क्या है 2, और यहाँ पे देख लीजिए माइनस, उसके बाद क्या है b बराबर -2, तो b बराबर -2। यहाँ पे क्या है, a बराबर 1 है तो 1 देंगे। उसके बाद क्या है, इसको 4 - 2, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, +2, यहाँ पे 1, ये घट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बराबर में इससे भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यही मेरा, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो यही सत्यता की जांच करना होता है। उसके बाद एक चीज़ और होता है इसमें, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हो गया। तो इसको क्या लिखना है यहाँ पे, तो अल्फा इंटू यहाँ पे 4 है, अल्फा 4 है, और बीटा -2 है। इसमें भी लिखना है -8/1। अब क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि c बराबर -8 है और 1 यहाँ पर a बराबर है, तो उसके बाद यहाँ पे -8, उसके बाद यह आया -8, तो ये दोनों संबंध शब्द है। अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 4, -2, यही आंसर मेरा हुआ। आप लोग यहाँ तक समझ लिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4s² - 4s + 1, और शून्यंक निकालने के लिए बराबर 0 देना जरूरी है। तो इसको भी तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको गुना करना होगा। 4 × 1 4 होता है, तो इस 4 को कैसे तोड़ना है, जो 4 पुर जाए, तो देख लीजिए इसको फैक्टर करना होगा। तो ऐसे तोड़ेंगे, 2 और 2, 2 को छोड़ेंगे, 4 पुर जाएगा। और इसको 4 माइनस में पुराना है, तो कैसे पुराते हैं, इसको दिमाग लगाना होगा। देखिए इसको s किए, इसको -2s करेंगे, फिर -2s करेंगे। ये क्या है, s है, ये क्या है, s है, ये भी s है। -2s -2s -4s हो जाएगा। आप लोग अगर इस तरह का जोड़ घटो नहीं सीखे हैं तो पहले इस तरह का जोड़ घटो सीखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आने वाला समय में इस चैनल पर हर चीज़ वो वीडियो अपलोड होगा, ठीक, क्योंकि इस पर ज़रूरी है। उसके बाद ये हो गया फैक्टर। अब यहाँ से कॉमन लेने की बारी है। कॉमन देखिए, इसमें 2s है, इसमें भी 2s है। कैसे, इसमें 2 दूनी 4 है, इसमें 2 गो s है, तो इसमें एक 2s कॉमन ले लेंगे, तो एक 2s इसमें बच जाएगा। अब यहाँ से एक 2s आई है, कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है क्या, 1। अब इससे इसको गुना करेंगे तो इतना ही पुर जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, s गुना s, s²। अब इसको 1 से गुना करते हैं तो 2s यहाँ पे हो जाता है। हम क्या बताए थे तभी आप लोगों को, यहाँ पर अगर माइनस में रहे तो माइनस में लेना, अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पर प्लस में लेना। तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा +2s बच जाएगा। अगर ये माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से भी माइनस कॉमन हो रहा है,
क्योंकि ये इस प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसके गुना ये माइनस जो है इसमें गुना होता है, तो आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। जैसे इसको माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 0, उसके बाद इस दोनों को पहले बोले थे कॉमन लेने के लिए जो इस अंदर में है, तो 2s - 1 इंटू 2s, हाँ यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 1, उसके बाद ये, उसके बाद 0, उसके बाद 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 0, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद s बराबर यहाँ पे 1/2 एक साइड का हो गया, दूसरे साइड का फिर निकालेंगे 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एक अल्फ़ा बराबर 1/2, एक बीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे फिर निकालना होगा, हमको जांच करना होगा। तो जांच करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ये a हो गया मतलब ये a हो गया, ये b हो गया मतलब -4 और ये c हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर शून्यंकों का निकालेंगे, शून्यंकों का योग मतलब जोड़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये फार्मूला होता है -b/a। तो इसको क्या करना होगा, तो मान रखेंगे 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस देंगे। उसके बाद b का मान क्या है, -4 है तो -4 देंगे। यहाँ पे 1 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 हम लोग दे दिए, क्योंकि ये का मान ये इसके सामने, जस्ट ये इसके सामने ये है, ठीक। इसको दे दिए हैं। तो आप इसको 2 का एलसीएम 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 ये होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक। इसको माइनस माइनस प्लस में आ गया, ये 4/4 इस कट जाएगा। तो यहाँ पे 2/2 हो गया, तो ये बराबर यहाँ पे 1/1 आ गया, यहाँ पे भी बराबर 1/1 आ गया। तो 1 बराबर 1 ये सिद्ध है। दोनों अगर बराबर आ जाता है तो ये क्वेश्चन मेरा सही है। यही सिद्ध करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए कहा। एक तो इसमें और होता है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू 1/2 दोनों दिया हुआ है तो 1/2 रखेंगे, गुना इंटू मतलब गुना होता है। तो आप c/c क्या है, 1 है तो c देंगे 1/4। तो इसमें 2 दूनी 4 मतलब नीचे वाला से गुना चाहिए, ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 1/4 ये दोनों हो गया। तो यहाँ तक सब सही समझ में आ चुका है। तो इसको लिखेंगे अतः x बराबर 1/2, 1/2, यही आंसर हुआ, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको 3 नंबर पे क्वेश्चन बनाते हैं। आइए हाथी से मिटाते हैं, अगले दिन से कपड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है, 6x², उसके बाद है -3, उसके बाद है 7x। हाँ, आप इसमें जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली थोड़ा आप लोगों को नहीं लिखा है तो प्रश्नावली आप लोगों को लिखा देते हैं। ये प्रश्नावली आप लोगों का है, प्रश्नावली 2.2 का है। वैसे एक पुरानी वाली मैथ है, एनसीईआरटी का है। हाँ, नया में हो सकता है तो आप लोगों को इसमें चैप्टर अब शायद 2.1 में भी हो सकता है, 2.1 में भी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पुरानी वाली मैथ एनसीईआरटी का है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें शून्यंक निकालने के लिए इस पर 0 देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर जो इसका बहुपद का होता है, बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो इस रूप में देखिए तो ax² के रूप में है, bx नहीं है, bx इसको पहले उलट देना है, इसको x² - 7x - 3 बराबर 0 इस रूप में ले लाए। अब इसको सबसे पहले इसको गुना करना है, तो छतरी के 18 हो जाता है, यहाँ पे 6 गुना 3 हो जाता है, तो छतरी का 18। तो 18 का हमको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर करना है, 2 9, इसको 3 तिया 9, फिर 3 से, तो इस तरह से आ गया। तो इसको अब 18 को हम पुराना, इसको जोड़ घटाव करके 18 पुराना है। तो किस तरह से पुरा सकते हैं, चलिए हम देखते हैं।
तो सबसे पहले 6x² इसको -9 प्लस 2x-3 बराबर 0 लिख सकते हैं। कैसे? आप लोग देखिए, इसमें अगर 9x है, 9x में से 2x घटा देते तो 7x, तो हम क्या बोले थे, जोड़ने घटाने से ये पुरना चाहिए। आपको जोड़ने घटाने से ये बिचला पुरना चाहिए, बिचला। उसके बाद गुना करने से आप लोगों को ये गुना किए थे 18 पुर रहा था यहाँ पे, ये पुरना चाहिए। अब गुना कौन किए थे, ये साइड वाला गुना और लास्ट वाला गुना किए थे। फर्स्ट और लास्ट वाला गुना किए थे तो कितना पूरा था, 18 पूरा था। तो इसको 18 पुराना है, 18 पुर गया था, 18 हमको इसको तोड़ के पुराना है। तो अब तोड़े कैसे हैं ये देखना होगा। इसको फैक्टर किया था 18 को, इसी में आ गया था, क्योंकि इस दोनों को क्या करना था, इसमें गुना कर दिया, इसको सिंगल रख दिए थे। इसी तरह से हमको करना है। तो अब इसमें से 2 को पहले कॉमन लेना है, फिर इस 2 को कॉमन लेना है। तो हम क्या करें, इसमें 3x 3 है इसमें, तो अब 3 दूनी 6x, क्योंकि 2 x है तो एगो x बच गया। इसमें 3 दूनी 6, एगो 2 बचा है तो 2 ले लिए। उसके बाद इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन ले लिए हैं तो मतलब x कॉमन आ गया, 3 बच गया। कैसे होता है वो थोड़ा सा तोड़ के इसमें समझना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में समझाते हैं। देखिए, इसको 6x² माइनस 9x, इसको क्या करेंगे 2x गुना 3x ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी क्या कर सकते हैं 3x या तो 2x 3x गुना इसको 3 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करें, इसमें दोनों में जो सेम मिल रहा है वो कॉमन हम ले सकते हैं। तो वही कॉमन ले लिया। उसके बाद जो बच गया इसको लिख दिए। हाँ, यहाँ बार बार बताए थे जो प्लस में है, प्लस में यहाँ पर कॉमन लेना है। यहाँ पर प्लस में क्या है, प्लस में कॉमन लेना है तो प्लस यहाँ कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखो इतना ही लिखना है तो प्लस में 1 कॉमन लीजिए, क्योंकि इतना लिखना पड़ेगा इसको। 2x - 1 बराबर 0। फिर इस दोनों जो है उपलब्ध है इसको कॉमन लेना है। फिर इसको 3x + 1 बराबर 0। उसके बाद 2x - 3 बराबर 0। 2x बराबर इस 3 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में। उसके बाद x बराबर 3/2। उसके बाद 3x + 1 बराबर 0। उसके बाद 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। एक आ गया अल्फ़ा, एक आ गया बीटा। ठीक। उसके बाद अब सत्यता की जांच करना है तो हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जांच, और शून्यंकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद अल्फ़ा बेटा -3/2 प्लस उसके बाद -3/, इसको इसको इंटू में देंगे अगर माइनस रहेगा तो। उसके बाद यहाँ पर -b/a। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये a है, ये अथी, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, क्योंकि बोले थे ax² + bx + c के बराबर 0 आना चाहिए। तो इस रूप में आ चुका है। तो यहाँ सबसे पहले क्या -b/a, तो माइनस क्या है, एक ठो माइनस इस फार्मूला से, एक ठो माइनस यहाँ से -7 है, तो -7 यहाँ से देंगे। उसके बाद एक बराबर क्या है 6, तो यहाँ पर 6 देंगे। उसके बाद इस 3 दूनी 6, ठीक है, एलसीएम ले लिए हैं। तो इस 3 दूनी 6, 3 तिया 9। उसके बाद माइनस, उसके बाद 3 दूनी 6, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस 7/6, ये भी घट के क्या आ जाएगा 7/6। अच्छा 7/6, ये भी 7/6, दोनों अगर बराबर साइड में आ रहा है तो ये समझना ही मेरा क्वेश्चन सही है। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा मतलब -1/3/2 गुना -1/3 बराबर c/a। तो c कितना है, c यहाँ पर देखना होगा कितना है, -3 6, इसको 3 दूनी 6। तो अब देखिए ये 3 कट गया, -1/2 आ गया, इसमें भी कट जाएगा तो 1/-2 बचेगा, ये चला गया। तो ये सब बराबर आ गया, तो ये सही है। अतः लिखेंगे, अतः x बराबर क्या आया था 3/2 -1/3, यही आंसर आया। ठीक। आप लोगों के इस चैनल पर व्याकरण से रिलेटेड, उसके बाद हिंदी से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके पक्का रख लीजिए, आप लोगों को हर एक बाय डिटेल से मिलेगा आप लोगों को।
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को मिलेगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट नंबर पर आप चलते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, 4x² 4u² प्लस 8u है। क्वेश्चन में 8u है, तो देखो शून्यंक निकालने के लिए कह रहा है तो जीरो दे सकते हैं। अब इसमें समीकरण ऐसे अगर दिया है तो इसमें प्लस जीरो जोड़ देते हैं, सी की जगह पे जीरो है, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। जोड़ने से क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे समीकरण नहीं निकलेगा। तो इसको समीकरण निकालने के लिए ऐसे क्या करना होगा, बराबर तो जीरो दिया ही है, तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आता है, तो एक 4u कॉमन आ जा रहा है, उसके बाद बच जा रहा है u प्लस 4। ठीक, इतना आ जा रहा है, तो हम क्या करने वाला है, इसको जीरो भेजते हैं, उसको भेजते हैं, तो u प्लस यहाँ पे 4 हो जा रहा है, इसको बटे 4u, तो अब 4u भेजेंगे तो जीरो ये हो जाएगा, किसी में जीरो से भाग देंगे तो u प्लस 4u बराबर जीरो, तो u बराबर इसको उधर भेजेंगे तो यह, तो एक इसका आ गया जीरो, एक हो गया -4। ठीक, तो देखो प्लस वाले का हम लेते हैं अल्फा में, और बीटा में लेते हैं माइनस वाले को, तो अल्फा बराबर जीरो और बीटा बराबर -4, बीटा बराबर -4। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब शून्यंक ज्ञात करना है, शून्यंकों का योग यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं। ठीक, तो शून्यंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बट बी माइनस बी बाय ए, ये फार्मूला होता है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है, ये चैप्टर में फार्मूला होता है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा। इस फार्मूला होता है, अब होता क्या है, तो ये फार्मूला होता है, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है जीरो, और उसके बाद -4 होता है बराबर, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको बोले थे इसमें इसको प्लस करके जीरो रख सकते हैं। सी बराबर जीरो है, और बी बराबर 8 है, और ए बराबर 4 है, तो -b, तो -b बराबर माइनस यहाँ पे क्या 8 है, उसके बाद a बराबर 4 है, तो यहाँ पे इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा -4, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ कन्फ्यूजन आ रहा है, रुकिए, 4 दूनी 8 यहाँ पर आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे सब जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर हम गलती कर चुके हैं, सब जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो अब देखिए ये भी -2 आ जाएगा, आ चुका है बराबर। यहाँ पर दोस्तों हम गलती कर चुके थे, क्योंकि इसको गुना करने के बाद ये पुरना चाहिए, तो अब पुर जाएगा 4u² और 4 दूनी 8u। ठीक है, अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी, अल्फा यहाँ पे जीरो दिए हैं, और बीटा क्या दिया -4, तो -4 देंगे, और सी जीरो है और 4 ये है, तो इसको भी जीरो, ये भी जीरो, अतः हो गया, लिखना है अतः x बराबर 0, -4 आंसर है। ठीक, यहाँ तक में कोई कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमको नेक्स्ट नंबर पर चलना चाहिए। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, इन दोनों को भी बना के ख़त्म करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे tx² -15 बराबर 0 देंगे। शून्यंक निकालने के लिए कह रहा है तो शून्यंक देंगे। इसमें ध्यान से सुनना होगा, यहाँ पे tx² बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। हाँ, आप बोलिएगा कोई जीरो कैसे, जीरो कहाँ गया, तो इसमें जीरो में अगर 15 जोड़ेंगे तो कुछ भी जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद एक चीज़ इसमें ध्यान रखना होगा, ई स्क्वायर जो है बराबर को उस साइड भेजते हैं, बराबर के इस साइड, जैसे ई स्क्वायर है बराबर का इस साइड भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा। रूट कैसे होता है, ऐसे हो जाएगा रूट। ऐसी रूट को अगर फिर बराबर को इस साइड अगर कोई संख्या है ए है, इस साइड भेजेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा।
इस स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट को अगर इस साइड फिर भेजते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम टी है तो टी देंगे बराबर, इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 15 आ जाएगा, प्लस माइनस में इसमें आ जाता है। तो टी बराबर यहाँ पर लिखेंगे एक ठो प्लस में 15, एक ठो माइनस में √15। तो एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा बराबर हो गया -√15। ठीक, तो अब इसमें भी शून्यंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यंक बराबर शून्यंकों का योग लिख देंगे। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, हाँ, इसमें भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं। एक तो ये सी का मान है, इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर है ही, इसके बाद इसमें 0x दे सकते हैं प्लस में, उसके -15 बराबर 0। तो ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -15। आप लोग को देखिएगा इसमें आ जाएगा, ये है 15। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अल्फ़ा बराबर कितना लिखा हुआ है, √15 माइनस रूट, ये तो 0 आएगा, -b कितना है 0, हाँ इसमें क्या है 1, तो ये 0 आ जा रहा है, इसमें भी भाग देंगे तो ये 0 आ जा रहा है। ठीक, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर, तो इसको क्या करना है, -√15 गुना -√15 बराबर c कितना है -15/1। ठीक, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये रूट 2 को आगे ये माइनस लगा रहेगा, 2 को रूट में से 15 निकलता है, तो इसमें से -15 निकल गया है, इस बार में से भाग देंगे तो 15, इसमें बराबर -15 बराबर दोनों चले आया है, तो इसको बराबर कर दो, ये माइनस में है। उसके बाद अतः x बराबर यहाँ पर लिखना है, जो x बराबर √15 -√15 आंसर। ठीक, इतना सवाल ये बनेगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन होगा इस नंबर का, 1 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा 6 नंबर। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3x² -x - 4 बराबर 0। यहाँ पर 0 शून्यंक निकालने के लिए कहेगा तो 0 लगाना ही पड़ेगा। हाँ, अब क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 3 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 या 12, 12 को हम क्या करेंगे फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे 6, इसके बाद फिर फैक्टर छोड़ेंगे 3, इसको 3 से करेंगे 1। तो इस दोनों को क्या करना है, गुना कर दो तो आ जाएगा, देख लेते हैं, 3x², 2 दूनी 4। ठीक, इसको प्लस में 3 - 4 बराबर 0। देखो हम क्या किए हैं, अब इसको क्या करना है, तो इसमें से अगर घटाते हैं तो -1x बच जाता है। यहाँ पे क्या है, माइनस में 4x प्लस में 3x, 3x प्लस वाला से घट जाएगा तो माइनस में 1x बच जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, 4 तिया 12 माइनस में आ जाता है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में हमको पुरजा रहा है। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं इसमें कॉमन, कॉमन क्या आता है, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, 3x यहाँ बच जाएगा क्योंकि 3 है ये है। उसके बाद यहाँ पर जो है x एक ठो है तो x रहेगा, इस पर 4 बच गया। ठीक, यहाँ बताए थे प्लस में रहेगा तो प्लस में कॉमन लेना, नहीं तो माइनस में कॉमन लेना, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, उसके बाद बच गया, दोनों में 1 कॉमन लिया है तो उतना उतना ही बच जाएगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों में सेम है तो इसको पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसमें बच जाएगा x, उसके बाद प्लस में 1 है तो इसको 1 लिख देंगे, उसके बराबर में यहाँ पे 0। तो सबका बारी बारी से यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे 0, 3x बराबर 4, इस साइड भेजे है तो प्लस में आया है, x बराबर 4/3। ठीक, उसके बाद x बराबर यहाँ पर है +1, उसके बाद x बराबर -1, तो यहाँ पे एक हो गया अल्फ़ा बराबर 4/3, यहाँ पर बीटा बराबर हो गया -1। तो इसमें भी शून्यंक निकालेंगे, आखिरी क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो शून्यंक बराबर शून्यंक का योग, योग मतलब जोड़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a।
तो यहाँ क्या करेंगे, अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1 बराबर माइनस इसमें कितना है बी कितना है, बी कुछ है तो यहाँ पर माइनस बी अगर बराबर करेंगे तो -1 और ए बराबर करेंगे 3 और यहाँ पे सी बराबर करेंगे तो -4। तो सी बराबर -4 तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो -1 बटे 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं 4/3 -1, एक एलसीएम लेना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इसको क्या करेंगे 4 -3/3/1/3। आप कैसे किए हैं 3 एक एलसीएम 3 और 3 में फिर इसको भागा देंगे तो इसमें आ जाएगा। तो एलसीएम आप लोग जानते होंगे तो इसमें क्या करेंगे 1/3/1/3। ये प्रूव हो गया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है 4/3 गुना -1 का सी क्या होता है -4 है तो -4 यहाँ से देंगे बटे यहाँ पर 3 है, ठीक। इसे गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। ये प्रूव्ड हो गया। तो अतः x बराबर कितना है 4/3 -1 आंसर है, ठीक। आप लोगों के यहाँ तक कोई समझने में हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को फिर से जानकारी मिलेगा। तो बच्चे आप लोग दोस्त मेरे भाई आप लोग जो भी सीखना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भले हो सकते हैं नया है लेकिन हम बहुत दिनों से इसमें ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कोई भी कमियां हो सकता है, अभी ढेर सारा हो सकता है ऑनलाइन में आए तो हो सकता है कमियां, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बुक में तो वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो अच्छा, इसमें शून्यंकों का एक नंबर हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या है आप लोगों को यहाँ पर समझिए, एक नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 -1, ठीक। इसमें शून्यंकों का योग एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। इसका भाषा नहीं लिखा है, आप लोगों को पढ़ के सुनाए, क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद क्या करना है जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया है। तो एक ठो योग दिया है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें दिया हुआ है 4, ठीक। एक ठो दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान मतलब गुणनफल होता है -4 जो आपको निकाल रहे थे। अच्छा, द्विघात फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, इसमें लिखना है द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे शून्यंकों का योग और गुणनफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x², उसके बाद क्या है यहाँ पे लिखेंगे, हाँ एक चीज़ इसमें ध्यान रखना जो बटे में दिया रहा हो तो इस बराबर में फार्मूला के बराबर में 0 कर देना। क्यों करना है वो आगे बताते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है एक अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, इसको क्वेश्चन बंद करेंगे। हाँ एक चीज़ फार्मूला में मिस हो गया, मिस करना दोस्तों माफ़ करना, x यहाँ पर होगा, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है पहले x देना है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1 बराबर 0। अब क्या लिखा है x² माइनस इसको गुना कर देंगे तो माइनस में 1/4 x हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो ये समीकरण अभी नहीं आया है, समीकरण निकालने के लिए क्या करना होगा, अब इसमें बटे में 1 है इसमें भी बटे 1 है, तो इस तीनों को क्या करना है अब एलसीएम लेना है। 4 ले लिए हैं यहाँ पे, 1 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो इससे भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 भागफल से इसको 4 से गुना करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना होगा यहाँ से आप 4 से भगा देंगे 1 ही आएगा तो 1 ही यहाँ पे x होगा, उसके बाद 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक। यहाँ पर 1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब कोना कोनी गुना करना होगा, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा उतनी रह जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, अब 0 से गुना करेंगे तो इसको 0 हो जाएगा, क्योंकि इस 1 से इस पूरा को गुना किए हैं, इस 4 से इस 0 को किए हैं क्योंकि कोना कोनी गुना किए हैं,
तो इतना बराबर मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर चलते हैं, इसमें क्या है। ठीक, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है √2, 1/3। तो यहाँ पे अल्फा बराबर अथी योग दिया है पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और फिर लिखा हुआ है बीटा बराबर अथी गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक, तो अब यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो फिर द्विघात बहुपद लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अच्छा, 0 जिसमें इसमें 1/2 में कुछ दिया रहेगा मान, तब 0 देना है। अगर नहीं दिया है शून्यों का योग और गुणनफल में, तब 0 नहीं देना है। ठीक, तो इसमें अब फिर लगाना है बराबर करके, जैसे x² माइनस, लाइट ऐसे क्यों हो रहा है, उसके बाद क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है √2 इंटू एक्स प्लस उसके बाद 1/3 बराबर 0। तो देख लेना यहाँ पे x², यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x बटे 1/3 बराबर 0, इसमें भी कुछ नहीं तो 1। अब इस क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 1 3 का 3, यहाँ पे 3x² माइनस और अथी 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इस फिर 1 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इससे 0 गुना करेंगे तो गुना 0 हो जाएगा। तो अतः ये मेरा आंसर यही हुआ। तो 2 क्वेश्चन यहाँ तक बना चुके हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं 3 नंबर में, पूरा बना के ही जाएंगे, बस 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद 0 होते। यहाँ पर 0 और कॉमा दिया हुआ है √5, तो एक दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और एक दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। हाँ, 0 देना है, इसमें बटे में 1 में रहेगा तब, नहीं देना है तो 0 नहीं देने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ x इंटू प्लस इसका दिया है √5। ठीक, तो x² माइनस 0 करेंगे तो कुछ 0x हो जाएगा प्लस √5। तो इसको फिर इसको लिखेंगे x² प्लस √5 √5 है, हाँ √5 है, बस यही है मेरा आंसर, ये √5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं x² प्लस √5 आंसर हुआ। ठीक, 2 नंबर में चलते हैं, 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में 1 और 1 कोमा दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें है x² माइनस, उसके बाद है इसमें x इंटू एक्स, मतलब 1 की जगह इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रखे हैं, उसके प्लस उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1। तो इसमें भी x² माइनस क्या देंगे, यहाँ पे 1 गुना करेंगे तो 1x ही रह जाएगा प्लस 1, यही इसमें समीकरण आया है। ठीक, तो अब यहाँ से चलते हैं, फिर से इसमें चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पर सिर्फ यहाँ पर बदलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन बदल दो यहाँ पे 5 नंबर। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, -1/4 और क्या लिखा हुआ है कोमा 1/4। ठीक, तो पहला दिया है योग, इस बराबर हो जाएगा
1/4, दूसरा दिया है गुणनफल 1/4। अब जहाँ जहाँ इसमें दिया हुआ है वहाँ पर करो 1/4 माइनस में, क्योंकि ये अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ इसमें अब जीरो लग जाएगा, क्योंकि बट्टे में इसमें मान इसका दिया रहता है, तो इसलिए इसमें जीरो लग जाएगा, अथी बराबर जीरो लग जाएगा। तो इसमें दिया है 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। तो यहाँ से इसको बीटा करते हैं, इसको आप तीर दे देना है, क्योंकि दो बराबर होना नहीं होना चाहिए, एक बराबर तीर वाला रहेगा, एक बराबर चलेगा। तो यहाँ पे करेंगे x² माइनस 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 प्लस 1/4, अच्छा माइनस माइनस प्लस x हुआ और फिर 1/4 बराबर जीरो बराबर जीरो। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे 1, यहाँ पर क्या करेंगे 4, यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर जीरो। अब जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इससे जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यही मेरा द्विघात बहुपद आया। तो फिर यहाँ पर क्या चलते हैं, मात्र बदलते हैं, यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर में क्या है 4,1। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 देंगे, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करना है बदल, फिर बदल करना है। तो चलो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 4 दिया है इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 1 का 1 है, तो फिर यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 1। अच्छा यहाँ बराबर जीरो नहीं दिया, क्योंकि इस बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ पे योग में मतलब कह रहा है ना, मतलब शून्यंक के योग जो है, बट्टे में अगर 2 रहता 3 रहता तब देते, यहाँ भी बट्टा रहता तब देते जीरो। किसी दोनों में से एक में भी रहेगा तो जीरो देना पड़ेगा, नहीं रहेगा दोनों में किसी में नहीं रहेगा तो जीरो नहीं देना जरूरी नहीं है। तो यही हो गया पूरा। तो अभी तक में आप लोग सब कुछ इसमें, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अभी तक में प्रश्नावली 2.2 का NCERT 10th का बुक आप लोगों को इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को बता चुके हैं। और इससे रिलेटेड आप डेली बाय डेली वीडियो आप लोगों को मैथ से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि मेहनत करने से कभी हार नहीं होती है, तो मेहनत करना है। हम भी अपने जीवन में मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं आप लोगों को कुछ हो और हम भी मेहनत करके कुछ अपना काम करें। तो आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए अपने जीवन में और सफल व्यक्ति बनिए। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।